औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इंतहाई आसानी के साथ किस तरीके से अपनी लव वाइब्रेशन किसी भी ऐसे इंसान को भेज सकते हैं जिससे आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं या फिर आप अपनी कोई जायज़ बात मनवाना चाहते हैं। इसका तरीका आज के इस मुख्तसर सी वीडियो में, इस शॉर्ट वीडियो में आप सीख पाएंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो वाइब्रेशंस को समझते हैं, जो लव वाइब्रेशंस की पावर को समझते हैं और इसके मुख्तलिफ मेथड्स को सीखना चाहते हैं। और अगर आप लव वाइब्रेशंस की पावर्स को नहीं समझते, इसको इस्तेमाल करने के तरीके आपको नहीं आते, इसकी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करने के तरीके अगर आपको नहीं आते हैं, तो एक तरीका तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा और कुछ ख़ास बातें भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जब हम लव वाइब्रेशन किसी को सेंड करते हैं और फिर उसका असर नहीं होता, तो उसके पीछे क्या क्या हमारी गलतियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जिसे हम आसानी के साथ दूर कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स भी आहिस्ता आहिस्ता आप सीख पाएंगे जो कि ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो रही है कुछ गलतियां करने की वजह से या फिर मेथड को सही तरीके से ना समझने की वजह से, तो आपकी सारी मेहनत रायगा जाती है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत रायगा जाए। मैं इसमें जो अपना किरदार अदा कर सकता हूँ, मैं अपना वो किरदार अदा करूँगा और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे सका, मैं इंशाअल्लाह ताला देने की कोशिश करूँगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप सीखने की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए मेरे सेशंस होते हैं, मेरे प्राइवेट सेशंस होते हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं। आप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी रहकर बहुत कुछ मुझसे सीख सकते हैं, इंतहाई आसानी के साथ और मुकम्मल तौर पे पुरसकून रहते हुए। अगर आप लव वाइब्रेशन की पावर से नाचना है, तो आज जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे प्रैक्टिकली तौर पर करके देखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपको भी इस वाइब्रेशंस की ताकत का भी अंदाज़ा होगा और आप मुझे दुआएं भी देंगे। मैं एक चीज़ आपसे क्लियर करता चलूं कि 2004 के अंदर, 2003 के अंदर भी मैंने ये मेथड्स बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किए और इस जैसे मुख्तलिफ मेथड्स बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किए। आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका कोई नया नहीं है, ये मेरे उन ओल्ड मेथड्स में से है जो कि मैं यूज़ कर चुका हूँ और मेरे स्टूडेंट्स यूज़ कर चुके हैं और जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स थी वो भी यूज़ कर चुके हैं और बहुत पॉजिटिव इसका रिज़ल्ट भी देखने को मिला है और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। उसी चीज़ को मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। इसके जो अपग्रेड वर्जन्स हैं, इसकी जो हाईएस्ट वाइब्रेशंस की जो मेडिटेशंस हैं, उनके जो तरीक़ेकार हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगा। और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ तो शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा पावरफुल तरीके से अपनी इन वाइब्रेशंस को सेंड कर सकें और बेनिफिट्स को हासिल कर सकें। याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप वाइब्रेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, वरना जो भी वाइब्रेशंस को आप सेंड करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, उसका रिजल्ट्स आपको उस तरह से नहीं मिल सकेगा जिस तरह से आप चाहते हैं। आप जब भी किसी को भी लव वाइब्रेशन सेंड करें, तो इस कायदे और कानून को जहन में रखिएगा कि आप जो भी चाहते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर आपके साथ ऐसा हो जाए, सामने वाले की रिलेशनशिप्स आपके साथ ऐसी हो जाए जैसे आपके ख्यालात में है या जैसा आप चाहते हैं, या जिस मकसद के लिए भी आप लव वाइब्रेशंस को सेंड कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आप जब भी लव वाइब्रेशंस को सेंड करेंगे, आप मेडिटेशन मोड में रहकर करेंगे। जब आप मेडिटेशन के ख़ास प्रोसेस से ख़ुद को गुजार कर अपनी बॉडी को, अपने माइंड को मेडिटेशन मोड में ले आते हैं, तो आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। इस वक्त आप जो कुछ भी सेंड करते हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ असरअंदाज होता है और ये प्रोसेस आपका बेहतर से बेहतर होता चला जाता है और आपको उसका नताइज भी मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपका फोकस नहीं होगा, अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे,
अगर आपकी पिक्चर ही क्लियर नहीं होगी कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स आपको हासिल होंगे, अगर ये चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद अभी क्लियर नहीं हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं। तमाम चीज़ों को क्लियर करके और मुकम्मल फोकस के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ जब आप वाइब्रेशंस के ऊपर काम करेंगे या फिर थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, इंशाल्लाह ताला आपको इसका अच्छा नतीजा मिलेगा और फौरी मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, यकीन माने इनमें बहुत ताकत होती है, इनमें बहुत एनर्जी होती है। कभी मैं पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी के ऊपर भी गुफ्तगू करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे ख़यालात कितने ज़्यादा पावर रखते हैं और किस तरह से दूसरों पर असरअंदाज होते हैं और किस तरह से हमारे थॉट्स इस वक्त भी असरअंदाज हो रहे होंगे लोगों पर, और लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स भी हमारी ज़िंदगी को मुतासिर भी करते हैं और हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं। तो लव वाइब्रेशंस के अंदर थॉट का, पॉजिटिव थॉट का और लव थॉट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इस लव वाइब्रेशन को आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, अपने भाई बहनों को सेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स को सेंड कर सकते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को सेंड कर सकता है, वाइफ अपनी हस्बैंड को सेंड कर सकती है मोहब्बत पैदा करने के लिए, इत्तेफाक पैदा करने के लिए। और इसके अलावा अगर दिलों में किसी वजह से कोई बातें आ गई हैं, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को वॉश करने के लिए और उन नेगेटिव थॉट्स की जगह पर पॉजिटिव थॉट्स को लाने के लिए, ताकि आप अपने घर में हंसी खुशी रह सकें और घर का माहौल भी बेहतर हो सके। किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं। मैंने चंद मिसालें देकर आपको समझाने की कोशिश की है। इस बात का ख्याल रखिएगा, एक बात का, आपने इसे किसी भी नेगेटिव काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए, नेगेटिव काम के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे तो इसका नुकसान आपको होगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपका काम ही नेगेटिव है, आपका मकसद ही नेगेटिव है, तो आप खुद एक नेगेटिव पर्सन बनते चले जाएंगे, आपकी खुद की वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा। सिर्फ पॉजिटिव कामों के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, मुस्बत कामों के लिए ही लव वाइब्रेशंस को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको भी होगा और जिसके लिए आप कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसे भी होगा। तो आज का जो मेथड है वो बहुत इजी मेथड है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते लेकिन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं। बाकी इसके एडवांस जो तरीके हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की। आप जिस इंसान को भी लव वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं, कोई सा भी इंसान है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी फुल बॉडी को रिलैक्स करना है। जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें किसी भी मेथड के ज़रिए, आज हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे वरना हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें तो फिर आप अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, अपनी माइंड की फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे और मेडिटेशन मोड में जाने की कोशिश करेंगे। जब आप इस प्रोसेस को कर लें, आप देखें कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल पुरसकून हो चुके हैं, आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हैं, तो उसके बाद उस शख्स का तसव्वुर कायम कर लें, उसे अपने तसव्वुर में ले आएं, उसे अपने तसव्वुर में देखना शुरू कर दें। और जब आप उसे अपने तसव्वुर में देखना शुरू कर दें तो उसके बाद उसकी पिक्चर को क्लियर कर लें। जब आप उसकी पिक्चर को क्लियर कर लें तो बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर अब आपने लव वाइब्रेशंस को थॉट्स की सूरत में कैसे मुंतकिल करना है, क्या अल्फाज इख्तियार करने हैं, उसे इत्मीनान के साथ सुन लें। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, आसानी से कर पाएंगे आप। अब आप सबसे पहले उस शख्स का नाम लें 3 मरतबा और 3 मरतबा उसे कहें कि अगर मुझसे कभी कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जिससे आपका दिल दुखा तो मैं उस पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आप ये देखें तसव्वुर के अंदर
कि वो शख्स आपको माफ़ कर रहा है, उसके बाद उस शख्स के अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ आपको पता हैं वो उसे बताना शुरू कर दें। अब ये तमाम प्रोसेस आपका चल रहा है, आप रिलैक्स और पुरसकून हैं, आप उसे देख रहे हैं और उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को मैच कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। आप उनसे कहें कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत रहमदिल इंसान हैं, आप बहुत सेहतमंद इंसान हैं, आप लोगों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आप बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट हैं और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और पुरसकून रहते हैं। आप मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और इस मोहब्बत के नतीजे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, आप बहुत केयरिंग हो। आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग हर रोज़ बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इन पैगामात को आपने बार बार सेंड करना है एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर। वो मखसूस टाइम पीरियड आपके लिए क्या हो सकता है, इसका सही अंदाज़ा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्सरसाइज करने वाला, इस मेथड को इस्तेमाल करने वाला कौन है। लेकिन मैं आम लोगों के लिए बता सकता हूँ जो कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कम से कम 7 मिनट तक इस एक्सरसाइज को, इस मेथड को और लव वाइब्रेशन के इस थॉट प्रोसेस को आप सरअंजाम देते रहें, और ये थॉट्स और ये लव वाइब्रेशंस आप सामने वालों को सेंड करते रहें। इसी तरह से अगर आप अपनी कोई जायज़ बात मनवाना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन बना लें, आसानी के साथ वो सेंड करना शुरू कर दें। आप देखेंगे चंद दिनों में ही मोहब्बत कायम होना शुरू हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग कायम होना शुरू हो जाएगी, सामने वाले का खिंचाव आपकी जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा, सामने वाला आपकी केयर करना शुरू कर देगा, और इसके साथ साथ आपके और उसके दरमियान मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप सामने वाले से चाहते हैं कि वो आपकी केयर करें, वो आपसे मोहब्बत करें, वो आपका ख्याल करें, वो आपको धोखा ना दें, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर हो जाए, इसी तरह से आपने भी उसका ख्याल करना है। अगर आप उसके लिए केयरफुल साबित नहीं हो रहे, आप उसके लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे, आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहे, आप उसके जज्बात को भी नहीं समझ रहे और ये चाह रहे हैं कि सामने वाला ही आपसे मोहब्बत करता रहे और आपकी बात सुनता रहे, तो ये अमल आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, बेकार हो जाएगा। अगर आप सामने वाले से चाहते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो आपके साथ, तो आपको भी अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बेहतर करनी होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाले इंसान आपकी बात सुने, तो आपको भी उसकी बातें सुननी होंगी। असल में शुरुआत जो है वो हमारे अंदर से शुरू होगी। अगर हमारे अंदर मोहब्बत है सामने वाले के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर भी मोहब्बत पैदा होगी और आपका मकसद आपको हासिल होगा, जल्द हासिल होगा। इस प्रोसेस को आप अगर रात सोने से पहले दोहराएंगे, जब आप सोने के लिए जा रहे होंगे, नींद की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो आपको बेहतर इसका रिज़ल्ट मिलेगा, बेहतर इसका नतीजा मिलेगा। और जब आप सुबह सो कर उठें, तो उठने के फ़ौरन बाद, बेड से उठने से पहले अगर आप इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं, इस लव वाइब्रेशन के इस मेथड को कर लेते हैं और लव वाइब्रेशन सेंड कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होगा ये आपके लिए। अब सोचने की बात यह है कि सिर्फ रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, फ़ौरन बाद, हम इस प्रैक्टिस को अगर करते हैं तो हमें फ़ायदा क्यों होता है? क्या आम वक्तों में नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। इसके पीछे भी एक साइंस है, इंशाल्लाह ताला उसका जिक्र भी करूँगा और तफसील के साथ करूँगा। लेकिन आप ये चाहें तो आम वक्तों में भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बेहतर तरीका आम लोगों के लिए जो मैंने बताया है वो ये बताया है रात सोने से पहले और सुबह उठने के फ़ौरन बाद, तो आपको इसका नतीजा जल्द मिल जाएगा। और जो लोग मेडिटेशंस को समझते हैं, लव वाइब्रेशंस को समझते हैं, वो दिन में किसी वक्त भी इस एक्सरसाइज को करके इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी के साथ भी अपनी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे मोहब्बत करें, सबसे प्यार करें, लोगों की गलतियों पर उन्हें माफ़ कर दिया करें,
نظر انداز کیا کریں، لوگوں کا خیال کیا کریں، لوگوں کی مدد کیا کریں۔ یقین مانیں آپ جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ واپس پلٹ کر آپ کو ملے گا۔ پیار دیں گے تو پیار ملے گا، محبت دیں گے تو محبت ملے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔